इन खूबसूरत वादियों के बीच यह तस्वीर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जमीनी हकीकत बयां करती है। कागजों पर लाख विकास के सरकारी दावे हों, लेकिन धरातल पर कुछ और नजर आता है। दरअसल यह तस्वीर हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के परसातरी, मसूरी तरी व गिधनिया जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों की है, जहां जिंदगी और मौत दोनों करीबन 5 किलोमीटर पैदल चलती है। 78 साल का नया भारत है और 25 साल का झारखंड है। इसके बावजूद आप बीते दिन देखें कि मसूरी तरी का जो बाहर से लाश आया और एम्बुलेंस, ऐसा एम्बुलेंस था जो खाट का एम्बुलेंस था। खाट का एम्बुलेंस से यहाँ पहुँचा और 4 पहिया वाहन नहीं, 4 आदमी टांग कर लाता है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। शनिचर मरांडी कर्नाटक में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर, काम करने के दौरान उनकी मौत हो गई। जब शव गांव ले जाना था तो सामने आया वो सच जिसे सरकारें बरसों से अनदेखा करती आ रही हैं। गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं। एम्बुलेंस चित्रामों में ही रुक गई। नतीजतन शव को खाट पर रखकर 5 किलोमीटर पैदल ढोया गया। जान जोखिम में डालकर रास्ते में पड़ने वाले नदी नाले पार करते हुए शव को स्थानीय लोगों ने घर लाया, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। तो हमको लगता है इससे घटिया और इससे दुर्भाग्य और ऐसे शर्म की बात क्या होगा। बरसात के दिनों में इतना दिक्कत होता है कि आदमी आना मुश्किल है, बाइक से भी नहीं आ सकता है, पैदल भी दुर्भाग्य होता है। तो ऐसे स्थिति में सरकार को शर्म आना चाहिए। रोड नहीं के कारण ये पब्लिक लोग को, ये तीनों टोला का बहुत ही झेलना पड़ रहा है। क्या है कि जो आदमी बीमार बुखार पड़ जाता है, ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है, यहाँ का कोई सुविधा नहीं है, रास्ता का सुविधा नहीं है, तो कैसे ले जाएगा। तो बाप दादा से देखते आ रहे हैं कि खटिया पे ही टांग के ले जाता है, चित्रामू से ही गाड़ी से ले जाया जाता है। और जब उधर से भी ले आता है तो चाहे कोई बाहर में मर गया हो, चाहे तो घर में, तो कोई पोस्टमार्टम के लिए भी करना पड़ता है, तो वहीं हम लोग को ले जाना पड़ता है चित्रामू। वहीं से ही गाड़ी का साधन मिलता है हम लोग को। किलोमीटर है यहाँ से चित्रामू 4 किलोमीटर दूर है। मतलब 4 किलोमीटर पैदल जाना। हाँ, 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना है। पक्की सड़क न होने की वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यहाँ के लोगों के लिए आए दिन जंगली हाथियों से बचने की चुनौती भी है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क और पुल नहीं रहने के कारण वन विभाग के लोग मुसीबत में भी नहीं आते। देखिए, जब इस गांव में, गिधनिया गांव में, इस जंगल में रात को हाथी आता है, तकरीबन 6:30 बजे शाम को आया था। इसका हम लोग भगाते जितना आदमी थे हम लोग यहाँ सब लोग मिल के लकड़ी उकड़ी जला के, आग जला के भगाते थक गए। फिर भी यहाँ हम लोग देखिए ये तोड़ दिया, वो साइड से भी तोड़ दिया और इधर भी तोड़ दिया। अगर जंगल विभाग वाला अगर फ़ोन करते हैं तो उन लोग रास्ता की वजह से नहीं आ पाता है। यहाँ के परेशानी यही है कि बीच में नदी है और रोड भी मतलब नहीं है। इसी वजह से कोई भी वन विभाग वाला प्रशासन नहीं आ सकता है। बोलता है कि यही कि हम उधर से आएंगे, लेकिन उधर तो गाड़ी तो नहीं जाएगा, हम लोग जाएंगे कैसे। तो वो लोग बोलते क्या है फिर आप लोग? वो लोग बोलता है कि आप ही लोग किसी तरह उधर से निकाल दो, इसी तरह बोलता है। तो हम लोग उसी तरह कोशिश करके हम लोग यहाँ से भगा देते हैं जंगल से। दिक्कत तो होता है। इसी तरह कई घर इधर तोड़ दिया है, गांव में भी, यहाँ भी तोड़ दिया, अगला गांव में भी तोड़ दिया। मतलब जिधर जाता है उधर तोड़ते ही जाता है। रास्ता ना होने के कारण वन विभाग वाला भी नहीं आता है। मसूरी तरी, परसा तरी और गिधनिया में प्राथमिक विद्यालय जरूर हैं,
लेकिन बरसात के दिनों में शिक्षकों के लिए नदी पार कर स्कूल आना मुश्किल होता है। नतीजतन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यही सब है हम लोग का दुख और दर्द। इतना भी हम लोग जब से बड़ा हुए तब से पढ़ाई लिखाई करके उसी तरह हम लोग बाहर में करते हैं। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के संबंधित में भी बच्चा लोग बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पे नदी भी है। आजकल तो खास करके तीनों टोला में स्कूल विद्यालय है, पर यहाँ पे पानी भर जाने पर टीचर भी नहीं आते, लेकिन उसके कारण से हम उन लोग को कुछ नहीं बोल पाते हैं, काहे कि पानी भरा हुआ रहता था तो कैसे आएगा वो लोग, इसलिए स्कूल भी बंद रहता है। अब उससे ऐसा दिक्कत में है तो क्या बोलेंगे, बोलने का कोई ये नहीं है। और यहाँ पे इतना हम लोग गुहेर भी कटा रहे हैं, कोई सरकार, कोई विधायक, कोई सुनने वाला नहीं है। अब कैसा कौन सा कदम उठाएंगे चूँकि सरकार सुने हम लोग का। 5वीं के बाद नदी नाला पार कर जंगलों से होते हुए पगडंडियों के सहारे लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करना यहाँ के बच्चों के लिए केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि जोखिम भरा भी है। इन विपरीत परिस्थितियों में जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा को लेकर भी बहुत ज़्यादा समस्या मतलब झेलना पड़ता है। जैसे कि हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, विष्णुगढ़ जाना पड़ता है, तो बीच में विष्णुगढ़ अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 किलोमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ से फिर साइकिल से ही जाते हैं, और क्या बोलते हैं, बीच में नदी आता है। कभी कभी मतलब बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, तो कभी कभी मतलब लेट हो जाते हैं, वहाँ पर वेट करना पड़ता है। तो ज़्यादा पानी होने के कारण तो हम लोग पार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर रुक जाते हैं और पानी कम होने का इंतज़ार करते हैं। ऐसा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व समाज सेवियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से आवेदन के माध्यम से सड़क और पुल निर्माण की मांग की, लेकिन वह फाइलों में ही दबकर रह गई। आवेदन यहाँ पे दिए हैं हम 2019 में ही दिए हैं। डीसी साहब को, जब पहले पुरानी डीसी साहब थी नैन्सी साहब, उसी समय दिए थे। और इसके बाद मीडिया लोग आए थे, बात उत करके चेक उक करके गया, और वो भी कहाँ चला गया पता नहीं। आज ये 2025 आ गया, कोई तरह का कोई सूचना नहीं, कोई तरह का खबर नहीं आया। फिलहाल में इतना स्थिति चल रहा है, कोई डिलीवरी केस हो, कोई बीमार हो, कोई बाहर में मर गया है, यहाँ का कोई वैसा मतलब ये काम करने का सुविधा भी नहीं है। तो बाहर जितना है सब मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्या करेगा, यहाँ कुछ वैसा है ही नहीं है। तो यही सब जितना नौजवान लड़का सब बाहर चला जाता है, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। अभी हम लोग बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए भी बहुत ही मतलब हम लोग को परिस्थिति हो रहा है। और यही हम दुआ करते हैं, अगर रास्ता हो जाए ना, सरकार से यही बोलते हैं, रास्ता हो जाएगा तो यहाँ का बच्चा लोग शिक्षित में जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। गिधनिया के लोगों के लिए सड़क सिर्फ सुविधा नहीं, जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। ऐसे में यहाँ के लोग अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन सड़क बनेगी, पुल बनेगा और खाट सिर्फ आराम करने के काम आएगी, शव ढोने के लिए नहीं। लेकिन फिलहाल तो हकीकत यही है कि जहाँ सड़क खत्म होती है वहाँ से गिधनिया का सफ़र शुरू होता है।